नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम साइकोलॉजी से रिलेटेड एग्ज़ाम में आने वाले जैसे हूबहू एग्ज़ाम आते हैं वैसे 30 क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित बालक की समस्या नहीं है? वंचित बालक की समस्या नहीं है। रहने के लिए स्वस्थ परिवेश, विद्यालय में पक्षपातपूर्ण व्यवहार, सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, सृजनशीलता को पोषित होने के अवसर न मिलना। तो इसमें से वंचित बालक की समस्या नहीं पूछा है। हमें क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। ये तीनों वंचित बालक की समस्याएं हैं और ऑप्शन ए जो है वो वंचित बालक की समस्याएं नहीं हो जाती। इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एनसीएफ 2005 बल देता है समस्या हल करने पर, करके सीखने पर, रटने पर या उपरोक्त सभी पर। एनसीएफ बल देता है करके सीखने पर। बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर भिन्न होता है? बोलने की अपेक्षा लिखने में बेहतर, मजबूत भावनाओं, पसंदगी एवं नापसंदगी, मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है या अपने बौद्धिक कार्यों में डूबा रहता है। तो बहिर्मुखी बालक की विशेषताएं पूछी हैं। तो बहिर्मुखी बालक की विशेषता क्या हो जाएगी कि मन परेशान होने की अपेक्षाएं भावनाओं को व्यक्त करता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए चौथे क्वेश्चन पर। जब पूर्व का अधिगम नवीन परिस्थितियों में सीखने पर किसी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं डालता तो यह कहलाता है समस्या समाधान अधिगम, अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण, अधिगम का शून्य स्थानांतरण या अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण। क्या पूछ रहा है कि नवीन स्थितियों में सीखने पर किसी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं डालता, यानी कि सीखने का शून्य स्थानांतरण। नकारात्मक तो जब प्रभाव डालता है मतलब प्रभाव नेगेटिव में डालता है तो नकारात्मक है, और सही प्रभाव डालता है तो सकारात्मक हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मानसिक आयु की अवधारणा किसने विकसित की? टर्मन, स्टर्न, बीने, केटल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड बीने ने मानसिक आयु की अवधारणा विकसित की थी 1908 के अंदर। इन्होंने बीने साइमन का जो सिद्धांत दिया था उसमें मानसिक आयु का सिद्धांत दिया था, जिसे मानसिक आयु का सिद्धांत भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी रक्षात्मक युक्ति नहीं है? क्षतिपूर्ति, तादात्म्य, औचित्य स्थापन, साहचर्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रक्षात्मक युक्ति पूछा है, यानी कि अप्रत्यक्ष उपाय पूछा है। अब 3 तो प्रत्यक्ष है और एक नहीं है, रक्षात्मक युक्ति नहीं पूछा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साहचर्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? विकास रेखीय होता है, विकास पूर्वानुमेय होता है, विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, या विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। तो विकास कथन गलत पूछा है अपने को। गलत कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, विकास रेखीय होता है। ये गलत हो जाएगा क्योंकि विकास वर्तुलाकार होता है, ऐसे ऐसे करके। निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेंगर द्वारा बताया गया व्यक्तित्व का वर्गीकरण नहीं है? सुडोल का सैद्धांतिक, कलात्मक या सामाजिक। तो इसका आंसर हो जाएगा सुडोल का। स्प्रेंगर ने कितने प्रकार, 6 प्रकार बताए थे शायद, और समाजशास्त्र के आधार पर स्प्रेंगर का विभाजन है, जिसमें उसने 6 प्रकार बताए थे, जिसमें से 3 तो ये हैं, 3 और है। सुडोल का ये वर्गीकरण क्रेचमर और सेल्डन में से दोनों में से एक है। शरीर रचना के आधार पर ये प्रकार है, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी ये आंसर, इसका आंसर ए हो जाएगा। व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि कौन सी है? बाधा निराकरण, शोधन, प्रतिगमन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बाधा निराकरण।
ये क्या है? प्रत्यक्ष है। लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, बाधा निराकरण, ये सब प्रत्यक्ष विधियाँ। अप्रत्यक्ष विधियों में शोधन है, प्रतिगमन है, प्रक्षेपण है, तदात्मीकरण है, युक्तिकरण है, ये सारी चीज़ें अप्रत्यक्ष में आती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ बुद्धि के सिद्धांत दिए हुए हैं और एक तरफ इनके विचारक दे दिए। बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत, इसमें देखेंगे बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत किसने दिया? तो एक तत्व सिद्धांत दिया बीने ने। बहुतत्व सिद्धांत मल्टीफैक्टर थॉर्नडाइक। समूह तत्व दिया थ्रस्टर ने। त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड के द्वारा। तो यहाँ पर अपन देख लेंगे कि इसमें से कौन सा सही हो रहा है। पहले में 2 किस्में आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। प्राथमिक कक्षा के शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि ये बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। ये बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है। ये इस परीक्षा परिणाम में उन्नति होती है। यह बच्चों को अभिप्रेरित करने का सुविधाजनक तरीका है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ये बच्चों को व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। क्वेश्चन 12 की तरफ चलते हैं। एक 12 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष है, तो ये किस श्रेणी में आएगा? तो अपने को देखना पड़ेगा मानसिक आयु कितनी देर की है। सूत्र होता है मानसिक आयु बटेवा, एक मिनट, सूत्र क्या हो जाएगा? MA अपॉन मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100। तो मानसिक आयु अपने को दे रखी है 12, नहीं मानसिक आयु दे रखी है 10 और ये दे रखी है 12 इंटू 100 जब करेंगे तो इसको काटेंगे 3, इसको काटेंगे 25, ठीक है। तो 250 बटेवा 3 भाग देंगे तो 8 या 24, ठीक है। बच गया 1, 3.333 ऐसा कुछ आएगा। तो अब अपने को देखना है कि इसे किस में आएगा। औसत की क्या होती है? औसत की होती है 90 से 110। मंदबुद्धि की 90 से कम, प्रतिभाशाली की 140, जड़ की 25 से कम होती है। तो ये मंदबुद्धि के अंदर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। अध्यापक, संचार के साधन, परिपक्वता एवं समवयस्क समूह। इसका सही आंसर हो जाएगा परिपक्वता एवं आयु। एक छोटे कद की लड़की ऊंची हड्डी के सैंडल पहनकर लंबी दिखना चाहती है, तो किस रक्षात्मक युक्ति का प्रयोग कर रही है? क्षतिपूर्ति, दमन, उत्क्रमण और चित्त स्थापन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो क्षतिपूर्ति कर रही है। सामाजिक नियमों व कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक, सामाजिक नियमों और कानूनों के विरुद्ध। मंदबुद्धि, बाल अपराधी, पिछड़ा, जड़ बुद्धि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाल अपराधी। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षार्थी हमेशा समूह में बेहतर ढंग से सीखते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। बच्चों की विकास दर भिन्न भिन्न होती हैं और वे भिन्न तरीकों से सीखते हैं। या शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों की विकास की दर भिन्न भिन्न होती हैं और भिन्न भिन्न तरीकों से सीखते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए अभिक्षमता को 17वां क्वेश्चन। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए अभिक्षमता को कौशल के रूप में विकसित करना, प्रगति के निरीक्षण करने की आवश्यकता है। शिक्षक को पहल करनी चाहिए और समस्या समाधान में मुख्य भूमिका निभानी चाहिए, या शिक्षक को अनुकूलन करना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षक को पहल करनी चाहिए और समस्या समाधान में मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यूह रचना कार्य करेगी? किसके लिए? मानसिक रूप से पिछड़े। स्वयं के अवसर प्रदान करना, सहायता के लिए बाहर के संसाधनों को प्राप्त करना, विद्यार्थी के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना, या कार्यों को मूर्त रूप में समझाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्यों को मूर्त रूप में समझाना, क्योंकि बालक मानसिक रूप से पिछड़ा हुआ है। एक बालक अनुपयोगी वस्तुओं से कलात्मक नवीन वस्तुएं बनाता है। ये दिखाता है कुशलता, दार्शनिकता,
प्रतिभाशीलता, सृजनशीलता। इसका सही आंसर हो जाएगा सृजनशीलता। उपलब्धि अभिप्रेरणा पर किन लोगों द्वारा काम किया गया? मैस्लो, मैकडूगल, मिलर और हॉलार्ड, मैकलेलैंड और एटकिंसन, फ्राइडे और यूंग। मैकलेलैंड और एटकिंसन ने इसके ऊपर काम किया था, उपलब्धि अभिप्रेरणा पर। मैकलेलैंड और एटकिंसन। मैकलेलैंड ने 1961 में उपलब्धि अभिप्रेरणा का संपत्ति दिया था और एटकिंसन ने 1978 में। और उपलब्धि अभिप्रेरणा को एक चीज़ और, NH, ये पूछ ले NH का संबंध किससे है, तो उसका संबंध भी उपलब्धि अभिप्रेरणा से होता है। निम्न में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक है? खेलना, निद्रा, प्रशंसा, क्रोध। जन्मजात भूख, प्यास, नींद, ये जन्मजात अभिप्रेरक है। जब एक क्षेत्र का अधिगम दूसरे क्षेत्र के अधिगम में सहायता करता है तो ये कहलाता है सहायता कर रहा है। शून्य स्थानांतरण, धनात्मक स्थानांतरण, ऋणात्मक, परम स्थानांतरण। इसका सही आंसर हो जाएगा धनात्मक स्थानांतरण। सीखने से संबंधित तथ्य निम्नलिखित में से नहीं है। सीखना एक सार्वभौमिक है। सीखना व्यक्तित्व के विकास में सहायक होता है। सीखना केवल विद्यालय में ही होता है। सीखना व्यवहार में प्रतीत होता है। क्या पूछा? सीखने से संबंधित नहीं है। तो सीखना केवल विद्यालय में नहीं होता, सीखना सब जगह होता है, सार्वभौमिक है। चलिए अगले को, पठन से संबंधित विकार है। पटलेक्सिया, डिसलेक्सिया, एलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया। तो इसका सही आंसर है डिसलेक्सिया। डिस्कैल्कुलिया गणित से संबंधित है। नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम की प्रक्रिया। यह कथन किसका है? कुरन करो, गोल्डसैनिक, वुडवर्थ, बोरिंग। तो ये सही आंसर आ जाएगा वुडवर्थ। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, कुरन करो हो सकता है, लेकिन वो कुरन करो की परिभाषा थोड़ी सी अलग है। आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं, आपके कक्षा में एक बच्चा प्राय चुप रहता है। क्या करता है? चुप रहता है। तो आप क्या प्रयास करेंगे? बच्चे को कक्षा से बाहर निकाल देंगे? कभी नहीं। उसके माता पिता से उसकी शिकायत करेंगे? नहीं। उसको किसी अच्छे मनोविज्ञान के पास ले जाएंगे? हो सकता है। उसके चुप रहने के कारण वो जानने का प्रयास करेंगे। तो ये सबसे ज़्यादा सही ये लग रहा है। ऑप्शन वही सही होता है जिसके अंदर जो सबसे ज़्यादा सही हो। अपने को साइकोलॉजी में यही ध्यान रखना है, साइकोलॉजी और शिक्षण विधियों में, क्योंकि ऑप्शन चारों लगभग सही होंगे। आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं और आपकी कक्षा में एक बच्चा प्राय चुप रहता है। ये तो हो गया। अभी 27वां, उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक को क्रियात्मक शोध का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि इसके माध्यम से बच्चों की समस्या की पहचान कर सुधार करने का कौशल विकसित होता है। शोध करने का कौशल विकसित हो जाएंगे, बच्चों को प्रभावी ढंग से पढ़ा पाएंगे, अपना स्वयं का विकास कर पाएंगे। इसका सही आंसर होगा ए। आदतों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? शिक्षक की, अभिभावक की, सहपाठियों की, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में 6 से 14 वर्ष की आयु के विद्यालय कभी नहीं गए अथवा विद्यालय शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले बालकों को शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने हेतु अलग से ऑप्शन है, अलग से शिक्षक नियुक्त करने की बात कही, विशेष पाठ्यक्रम लागू करने पर जोर दिया, विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया, या अलग से विद्यालय खोलने की बात कही। तो उनके लिए विशेष से प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया। एक संस्था है जो सब कुछ कराती है, उसका नाम मेरे को भी याद नहीं आ रहा। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है भाषा के नियमों, विज्ञान पर, समय अवधि पर, उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, समस्या के कारणों की सही पहचान पर। इसका सही आंसर हो जाएगा समस्या के कारणों की सही पहचान पर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना। चल जा भाई, शेयर कर देना, और ज़्यादा ही पसंद आएगा सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का, ये सही बने रहिए साथ।